बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा मंत्रालय के द्वारा ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग को एक कार्य दिया गया, नशा मुक्त युवा अभियान। नशे से हम युवाओं को कैसे मुक्त करें, इसके लिए सप्ताह भर का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें खास करके आज और कल 2 दिन विशेष आयोजन करने के लिए हमें आदेश मिला है। तो इसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसे हमने अभी रजत जी से सुना कि नशा क्या होता है और नशा करने से हमारे जीवन के अंदर क्या क्या नुकसान होता है, तो वास्तव में देखा जाए तो नशा जीवन को सच में नाशवान करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ले आता है, हमारी आत्मा को अध्यात्म के रूप में देखा जाए तो अंधा कर देता है, क्योंकि नशे में जब व्यक्ति होता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसका बुद्धि का विकास भी कमज़ोर हो जाता है, उसकी निर्णय शक्ति काम नहीं करती है और वो जिस लोगों के बीच में रहता है तो उनके ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वैसे भी कहा जाता कि भगवान ने ये हमें कितना सुंदर जीवन दिया है और ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है, लेकिन ये जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई लत लग जाती है या आदत लग जाती है तो उसका जीवन खोखला हो जाता है। वो खुद तो बर्बाद होता ही है, लेकिन जिन लोगों के बीच में वो रहता है उसका प्रभाव अधिक से अधिक उनके परिवार वालों पे पड़ता है। जब वो नशा करके जाता है, घर परिवार वालों को गलत व्यवहार करता है, खास करके छोटे बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये सब प्रभाव उनके ऊपर न पड़े, या इतना सुंदर जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है तो उसको हम कैसे स्वस्थ सुंदर बनाएं। तो मुझे इस मंच से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जैसे रजत जी ने भी कहा कि यहाँ पे आने वाले नशा नहीं करते, सही बात कही आपने। ब्रह्मा कुमारी में 2 लाख से अधिक भाई बहन हैं, जो आज मुझे बताते बड़ी खुशी होती है और डंके की जोर से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आने वाले ऐसा नहीं कि नशा नहीं करते थे, कई करते थे, कई नहीं भी करते थे, लेकिन आज हम वर्तमान में रिजल्ट देखें तो सभी नशे से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं लेता है। इवन विदेश में भी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी केंद्र हैं वहां पर भी आने वाले कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं लेते। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या बताया जाता, क्या सिखाया जाता, इस नशे से हम स्वयं को कैसे मुक्त करें, उसका रामबाण क्या है। तो थोड़े से शब्दों में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मैंने बताया आपको कि नशा जीवन को नाश करता है। तो देखो, जीवन के अंदर 2 बातें होती हैं, 2 शब्द हम दिन भर में बोलते भी हैं, एक है कारण और दूसरा है निवारण। कारण जानना चाहे तो बहुत सारे कारण हैं और वर्तमान में व्यक्ति देखा जाए तो कारण के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालता है, इस कारण से होता, इस कारण से होता, इस कारण से होता, और करने वाले को भी कारण बता दिया जाता, लेकिन उस कारण का हम निवारण कैसे करें, उससे हम निकले कैसे। और खास करके ये कार्यक्रम युवाओं के लिए विशेष इसलिए रखा गया क्योंकि आप सबको पता है कि भारत बहुत धनवान है और भारत देश इसलिए धनवान है क्योंकि भारत के पास में बहुत बड़ी संपत्ति है और वो संपत्ति कौन सी है, युवा। युवा बहुत बड़ा धन है, जिस युवा के लिए कहा जाता है कि जो कार्य बच्चा नहीं कर सकता, जो कार्य बूढ़ा नहीं कर सकता, वो कार्य युवा कर सकता है। युवा के अंदर वो शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। अपने अंदर की शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा या अपने अंदर के आत्मविश्वास, हिम्मत और सकारात्मक सोच के द्वारा वो राष्ट्र का निर्माण सही रीति से कर सकता है। तो आज जो हमारा कार्यक्रम का विषय रखा गया है कि नशा मुक्त मन, स्वस्थ जीवन और सकारात्मक राष्ट्र का निर्माण। तो इस कार्य में, सकारात्मक राष्ट्र के निर्माण में युवा का बहुत बड़ा योगदान है
और आज हम देख रहे हैं कि युवा ही सबसे ज्यादा इस नशे से ग्रस्त है। अपना इतना सुंदर जीवन वो नशे से धुंधला करता जा रहा है और अपने जीवन में जो कार्य वो अच्छी रीति से कर सकता है वो नहीं कर पा रहा है। जिस देश का युवा नशा से भरा हुआ है तो वो देश का, राष्ट्र का विकास कभी नहीं हो सकता। और जो नशे से मुक्त है तो वो दिन दूर नहीं जो ये धरती स्वर्ग बन जाए, जैसे सीमा बहन ने कहा, एक विश्व गुरु बन जाए। तो आखिर हम ऐसा क्या करें? तो नशे से मुक्त होने के लिए, जैसे हमने बताया, नशा मुक्त मन। तो नशे से मुक्त होने के लिए सबसे पहली बात कि हम अपने मन को सशक्त बनाएं। आध्यात्म वो शक्ति है जो हमारे मन को सशक्त बनाने की शक्ति सिखाती है। कोई भी बात, कोई भी नशा लेता है तो व्यक्ति सबसे पहले उसका मन में विचार आता है कि मुझे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना? और वो इसीलिए ले लेता है क्योंकि 4 लोगों के साथ वो उठता बैठता है, जो उसको सर्कल मिलता है और वो उसको कहता है कि थोड़ा सा ले लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति नशा क्यों करता है? कहते क्या करे, इसको गम है, दुख है। अपने तनाव को दूर करने के लिए वो थोड़ा नशा करके जिंदगी भर तनाव में आ जाता है और थोड़ी सी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए थोड़ा सा लत लगा लेता और पूरा जीवन अपना अंधकार में कर लेता है। तो धीरे धीरे खुशी को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, शक्ति को पाने के लिए, संतुष्टता को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा ये सब प्रयास करता है। शराब पी लेगा, अल्कोहल ले लेगा, सिगरेट पी लेगा, ये सब चीजें ले लेगी। लेकिन धीरे धीरे जो चीज को वो ले रहा है उससे उसका जीवन दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती, ऐसे धीरे धीरे जो गड्ढा बनता जा रहा है तो उसमें उसका मन कमजोर होता जा रहा है। अब उसके मन को सशक्त कैसे बनाए, मन को शक्तिशाली कैसे बनाए? मन जो एक चिंतन करने की शक्ति का नाम है। मन के लिए कहा जाता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। किसी भी नशे वाले व्यक्ति के साथ व्यक्ति यही व्यवहार करता है तो नशा वाला है। न उसे ठीक से बोलेगा, न बातचीत करेगा, न व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको उस नजरिए से देखता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है उसके मन को सशक्त बनाने के लिए उसको एक अच्छा पॉजिटिव चिंतन दिया जाए, जो राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से दिया जाता है। उसके अंदर कि कोई उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता, कोई उससे मिलना पसंद नहीं करता, इवन किसी प्रोग्राम में भी उसको कोई ले जाना पसंद नहीं करता, है ना? कि नशे में जाके कहीं किसी प्रकार का ये हंगामा नहीं कर दे, है ना? करता ना ऐसा, उसको ले जाना भी नहीं पसंद करता। तो ऐसे समय पर तो ऐसे समय पर उसके साथ बैठ के हम काउंसलिंग करें, बैठे उससे प्यार से बातें करें। आज व्यक्ति के मन में ना क्यों इस मार्ग की तरफ जा रहा है? जरूर उसकी कोई प्रॉब्लम है, जरूर उसकी कोई समस्या है, जरूर उसकी कोई बात सुनता नहीं है, उसके साथ कोई बैठता नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि उसके साथ हम प्यार से बैठे, बातें करें। और मन को सशक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चिंतन दिया जाता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। ऐसे श्रेष्ठ शक्तिशाली चिंतन दे, काउंसलिंग करे और उसके साथ बातें करें। एक स्कूल में हम प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो वहाँ छोटे बच्चे थे। अब छोटे बच्चों को नशे की बात क्या बताना, फिर भी जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई आप लोगों को ज्ञान देने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपके संपर्क में जो कोई व्यक्ति आए तो आप उन्हें ज्ञान देके छुड़ा सकें। तो छोटी सी बच्ची थी, वहां पे हमारे जैसे ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने ज्ञान सुनाया, नशे के बारे में बताया। तो वो छोटी सी बच्ची घर में गई तो उसके पिता ने शराब की धुत में बिल्कुल पड़े हुए थे और शराब पी करके बैठे हुए थे। तो उस बच्ची ने ना क्या किया, अपने पापा के पास गई और पापा को गले लगा के बोली, पापा आप हमको कितने प्यारे लगते हो, आप कितने अच्छे हो। बोले बेटा ऐसा क्यों बोल रही? बोले पापा अगर आप ये शराब पीना छोड़ दोगे, अगर आप पीते रहोगे तो आप तो हमसे दूर चले जाओगे ना, फिर हमको प्यार कौन करेगा, हमको इतना सहारा कौन देगा, हमको इतनी खुशी कौन देगा। ऐसा कह के ना बहुत प्यार से ना पिता के गले लगे।
उसके पिता को समझ में नहीं आया छोटी सी बच्ची को ज्ञान किसने दिया। फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी दीदी आती थी, तो उन्होंने हमारे को ये नशे के बारे में बताया कि इसको लेने से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो मैं विश्वास से बताती हूँ कि वो पिता खास स्कूल में गया, ब्रह्मा कुमारी में गया और उसने संकल्प किया। एक छोटा सा शब्द उसने बोला कि पापा हमें प्यार कौन करेगा, पापा हमें संभालेगा कौन। इस छोटे से शब्द ने, ये सकारात्मक चिंतन ने, उस बच्चे के सकारात्मक चिंतन ने पिता के हृदय को पिघला दिया और सच में वो पिता शराब पीना छोड़ दिया। ये छोटा सा चिंतन। तो ये आध्यात्म हमें सिखाता है और राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से अपने मन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो राजयोग मेडिटेशन वो शक्ति है, एक मन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारे मन को एक श्रेष्ठ शक्तिशाली चिंतन देता है। दूसरी बात कि हम जब ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हमारे गलत व्यवहार के कारण भी और गलत संग के कारण भी उनका मनोबल जो है कमजोर हो जाता है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक बार माउंट आबू में हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो एक व्यक्ति था जो दिन भर में 50-60 स्मोकिंग कर लेता था, इतना ज्यादा लत से भरा हुआ था कि ब्रह्मा कुमारी में तो ये होता है कि आप कैंपस में आए हो तो आपको ये सब चीजें नहीं लेनी है, उसको मना किया जाता है। अब उसको 3-4 दिन उसको बोला कि अगर आपको लेना है तो कैंपस के बाहर जाके लेना, लेकिन आपको नहीं लेना। तो 1-2 दिन तो वो नहीं लिया। दीदी ने उनको बताया कि भाई जब आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी इलायची खा लो। तो वो बहनों को बोलने लगा जाओ किचन से स्पेशल इलायची ले आओ। उसको लगा शायद यहाँ पे स्पेशल इलायची मिलती है, तो उसको खाने से मेरे को लेने की इच्छा नहीं होगी, तो उसको दिया गया। तो रात के समय में जब अपने दोस्तों के साथ बैठता था ना, तो उसके दोस्त उसके सामने इच्छा होती थी, था उसके पास, लेकिन उसके दोस्त ना कुछ भी हो जाए उसको लेने नहीं देते थे। नहीं, आपको नहीं करना है, 5-6 दिन जो है ना आपको लेना ही नहीं, कुछ भी हो जाए लेना ही नहीं, लेना ही नहीं। बड़े जबरदस्ती से, जैसे मछली कैसे पानी के बिना तड़पती है, तो ऐसा तड़पन उसको 4-5 दिन तक कैसे करे कैसे करे कैसे करे। फिर उसने आदत सी बना ली। फिर धीरे 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 तो उसका मन अच्छा होने लगा। खास करके जो उसके दोस्त हैं वो उनको बदलाव लाए उसके अंदर कि आपको नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। अच्छा संग, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ले लो एक हाथ, थोड़ा चलता है, कौन देख रहा है ना। तो फिर वो जब ये सब सुना, करा राजयोग मेडिटेशन उसने करा, तो उसको इतना फायदा हुआ कि वो अपनी बड़ी दीदी से मिलने गया, जब वहाँ दीदियाँ प्रोग्राम करा रही थी। तो उसने कहा मैं जिंदगी में पहली बार मेरा ऐसा हुआ है कि मेरी लेने की जो इच्छा है ना, मेरे जेब में होते हुए भी जो मेरे लेने की इच्छा है ना दीदी, वो पूरी रीति से खत्म हो गई है। इतना उसको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बोला मैं 40 सिगरेट एक दिन में पीता हूँ और मेरे को इतना अच्छा लगा बोले। और यहाँ से जाने के बाद में भी घर वालों को मैं ये खुशखबरी दूंगा और बड़े नशे से सीना तान के लोगों को बोला कि देखो आज से मैं ना व्यसन से मुक्त हो गया हूँ, मैं नशा मुक्त हो गया हूँ। परिवार वाले बहुत परेशान थे क्योंकि छोटा सा सिगरेट का पैकेट भी कोई सस्ता तो आता नहीं है, तो कितने खर्चे से बच गया। सबसे बड़ी बात उसका जीवन इतना अच्छा हो गया। तो ये राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और जीवन को श्रेष्ठ जीवन जीने की हमें कला बताता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ आने वाले सच में लेते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ में बैठे बातचीत करें, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करें, उनसे उनको हीन की भावना से हम नहीं देखें, तो वो जीवन दूर नहीं। कि आज नशा मुक्त मन अगर हमारा बन जाएगा तो युवा सशक्त हो जाएगा और साथ साथ हमारी जीवन शैली श्रेष्ठ हो जाएगी, महान हो जाएगी। तो वो दिन दूर नहीं जो हमने सिर्फ इंदौर यूनिट को ही लिया है। इंदौर यूनिट, आज हम इंदौर को ही अगर नशे से मुक्त कर देंगे तो इंदौर के साथ साथ पूरा भारत, पूरा विश्व, अगर हम सब इस नशे से दूसरे को मुक्त करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। तो आज भले हम नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इस मंच से आपको बातें बताई गई है, हमें कारण में नहीं जाना है, हमें निवारण में जाना है। निवारण